से आउट हो जाइए, एग्जिट होके फिर आइए, हो जाएगा। क्लास नहीं चल रहा है, स्टार्ट हो गया। वोट दे दिए सर, हम नहीं देते हैं किसी को वोट। आवाज तो जा रही है बहू। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल आपको कहाँ तक समझा दिए थे हम? मिडिल ईस्ट के बारे में समझा दिए थे। मिडिल ईस्ट में हम कौन कौन से कंट्रीज भी समझा दिए थे आप लोग को। देखो भाई, सऊदी अरब, मक्का मदीना यहाँ फेमस है हज यात्रा के। यमन, यमन का सोकोत्रा द्वीप लेना चाहिए हम लोग को, यहाँ तक भी समझा दिए थे। अदन की खाड़ी है ये। जिबूती में हर देश की सेना ही रहती है, विदेशी सेना ज़्यादातर जिबूती में ही रहती है। चलिए, यूएई बहुत डेवलप है। कतर हो गया, ये बहरीन हो गया। कुवैत और इराक के बीच में युद्ध हुआ था, दोनों के बीच में लेके अब दो देश बच गए से, ईरान और इराक। ये भी आपस में एक बार लड़ लिए थे, सो ईरान इराक हमेशा लड़ते रहता है सही से। जरा सब सबको समझ में नहीं आता है, कौन बुद्धि का है सही समझ में नहीं आया यहाँ पर। अब यो लड़ रहा है सब युद्ध में, खाए को पैसा नहीं ससुरा लोग, कोई युद्ध करेगा लोग यहाँ पे। ये है इराक और ये वाला देश है ईरान। ईरान जो है वो शिया कंट्री है, इराक जो है वो सुन्नी कंट्री है। शिया सुन्नी में हो गया बवाल यहाँ पर। इराक जो थे चौपट राम कुवैत पर हमला कर दिए। अब कुवैत, अमेरिका ने कहा कुवैत से कि तुम टेंशन नहीं लो, तुमको बचाने हम आएंगे। जब इराक पर इन्होंने हमला किया, इराक पर, तो कुवैत तो कॉन्फिडेंस में था कि यूएसए उसके पीछे आएगा, लेकिन वो आया नहीं। कुवैत चौपट हो गए। जब चौपट हो गए तो कहा कि तुम्हारा आधा पेट्रोल लेंगे तब हम तुमको बचाएंगे। तो कह दिया ठीक है भैया, आप आधा ले लीजिएगा। उसके बाद से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब मिलके इराक को धो दिया सब, पूरी तरह से इराक को मार लिया सर। इसका 50% पेट्रोल लेके चला गया सर। यहाँ पे इतनी लड़कियों का रेप कर दिया गया, मर्डर किया गया कि बाद में वो सब आईएसआईएस के आतंकवादी बन गए सब यहाँ पर। आज इराक को तबाह कर दिया गया आईएसआईएस वालों ने। वरना जब पहले था तो इतना क्राइम नहीं था। सद्दाम हुसैन जब था तो तानाशाह जहाँ रहते हैं सब ना, वहाँ थोड़ा जनता पर अत्याचार करते ही हैं। चाहे वो हिटलर को देख लीजिए या फिर कहीं भी देख लीजिए, तानाशाही में होता ही है, लेकिन इतना चौपट नहीं होता है जितना इराक में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कर दिया। और इस आतंकवादियों को बढ़ावा किसने दिया था? अमेरिका ने। इनके पास हथियार कहाँ से आ रहा है? अमेरिका और रूस से आ रहा है। आप पूछिएगा कि हमें उनका हथियार कहाँ, यही हम हथियार बेचते हैं सर उनको और फिर यही मारते हैं सर। वरना एक भी हथियार का कारखाना इराक में तो है नहीं, सब बाहर से आ रहा है। इजराइल हथियार देता है, रूस हथियार देता है, अमेरिका हथियार देता है, फिर मारते हैं सर उन्हीं को, फिर हथियार देते हैं सर, फिर मारते हैं सब। पूरी दुनिया में जब तक आतंकवाद है तब तक अमेरिका, रूस, इन लोग की बोलबाला है। वरना युद्ध खत्म हो जाएगा तो इन लोग के हथियार मार्केट खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। इराक जो है भाई, देखिए ध्यान से, दुनिया में सबसे पहले जो सभ्य मानव रहे थे, जिन्हें बोलना चलना सब चीज आता था, उन्हें हम लोग कहते हैं सभ्यता। तो दुनिया की सबसे पहली सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। वो इराक में थी और यूफ्रेटस नदी के पास थी। कौन सी नदी? यूफ्रेटस। यहाँ पर एक टिब्रिस और यूफ्रेटस, इराक की दो प्रमुख नदियां, यूफ्रेटस और टिब्रिस। टिब्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में दुनिया की पहली जो सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशन सिविल पीपल्स के ग्रुप को सिविलाइजेशन कहते हैं, वो मेसोपोटामिया की थी। लेकिन ये लोग गाँव में रहा करते थे। मतलब इनका मुख्य रूप से, गाँव में कहने का मतलब क्या है कि इनके मुख्य रूप से ये कृषि पर आधारित थे, व्यापार वगैरह नहीं करते थे। जबकि इनसे बाद में आई थी हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडिया और पाकिस्तान के रेंज में फैली थी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लोग दुनिया में दूसरे नंबर पाए। लेकिन ये लोग का अर्बन कल्चर था, इनकी सड़कें थी, नालियां ढकी हुई थी। अर्बन करने का मतलब ये नहीं होता है बाबू कि वहाँ पर ट्रक रहेगा, कारखाने रहेंगे, नहीं। जहाँ पर पब्लिक के को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे सड़कें रहेंगी, चौड़ी सड़कें रहेंगी, नालियां ढकी हुई रहेंगी, सड़कें सीधी रहेंगी, बिजनेस भी होगा, घरों को एक मॉडल के हिसाब से बसाया जाएगा, तो वो शहरी सभ्यता होती है। और गांव में
सड़क कैसनो बना दो, तेंट ताल, कोनो गली में कोई चौड़ा है कोई पतला है, नाली ढकल है, कोई दिक्कत नहीं, नलिए पे बैठ के लड़का सब वहाँ लेट्रिन कर रहा है, सब ये सब चीज़ें, गाय भैंस पाल लो, तो ये गांव का कल्चर होता है। तो दुनिया की पहली शहरी सभ्यता कह देगा तो फिर तो वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, किन दो नदियों के बीच में, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियों के बीच में थी ये सभ्यता, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में। आप इराक का नक्शा आपको बता दिए थे, आपको कल ही पता था कि कल आपको इराक और ईरान पढ़ना है, तो आप लोग नक्शा खोल के लाए हैं कि नहीं लाए? तो उसमें आप लोग यूफ्रेटस और ये नदियां देख लेते हैं, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये कौन सी नदी हो गई है भैया? ये कौन सा देश है? इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद है, इराक की राजधानी है बगदाद। इराक, ये हो गया बगदाद। इराक का जो शहर है जिसका नाम है अल बसरा, कुवैत के पास इराक का सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है अल बसरा। देखिए ध्यान से, अपने एटलस में देखिए ध्यान से, अल बसरा पेट्रोलियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है अल बसरा, यहाँ का पेट्रोलियम के लिए। इराक का अल बसरा शहर पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ पर ISIS आतंकवादी जो है वो कहते हैं कि सीरिया और इराक दोनों मेला है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। भाई ये लोग को तबाह कर दिया से, इराक सीरिया को भी ले गए सब, और साथ ही साथ किनको लेके चले गए सब? इराक को भी लेके चले गए सब, पूरी तरह से तबाह कर दिया सर। अब इन गधों को ये समझ में नहीं आता है कि इनके पास एगो हेलीकॉप्टर नहीं है और अमेरिका के पास एयरफोर्स है। अमेरिका तो चाहता है कि तुम आतंकवादी लोग हमला करो, क्योंकि हथियार खरीदोगे अमेरिका से ही, 10 आदमी को मारोगे, जिसको मारोगे वो भी डर के मारे अमेरिका के पास चल जाएगा, तुम भी हथियार खरीदने के लिए अमेरिका में चलाओगे, वो हवाई जहाज से आएगा, धाम दे 10 गो बम गिराएगा, फिर छोड़ देगा। वरना 2 मिनट में शांत हो जाएंगे लोग यहाँ पे, आतंकवादी लोग यहाँ पे 2 मिनट के अंदर शांत हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका और रूस चाहते नहीं है, क्योंकि उनका हथियार बिकना बंद हो जाएगा। इराक, सद्दाम हुसैन रूस के फेवर में थे, सीरिया वाला रूस के फेवर में था, चीन वाला रूस के फेवर में था। इनसे अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं है, इनसे अमेरिका की लड़ाई बस इस बात की है कि वो रूस के फेवर में है। इसीलिए आप भारत को देखिएगा तो कभी भी रूस और अमेरिका किसी एक फेवर में नहीं जाता है। हम लोग भाई अपने काम से काम रहते हैं, हमारे लिए जो अच्छा है वो हमारा दोस्त है। यहाँ पर तो इराक की राजधानी क्या हो गई? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद, पेट्रोलियम गैस के लिए। ये पूरा मार जो हो रहा है ना यहाँ पर, ये केवल और केवल पेट्रोल की लड़ाई के लिए हो रहा है, पूरा का पूरा मार पेट्रोल की लड़ाई के लिए हो रहा है। समझ में आ गया यहाँ पर? अब ये वाला देश है ईरान। रुक गया क्या फिर? कौन है भाई? ब्लॉक कर दो। ये सब 2-4 ठो आ जाते हैं सब ना एप्लीकेशन में, फीस कम है तो पड़ोसी की औलाद भी एडमिशन ले लेते हैं सब। सब उल्टा सीधा कमेंट करेगा, उसको सीधा परमानेंट उसको एप्लीकेशन से ही बाहर कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए उसको, मतलब ब्लॉक नहीं, हाँ वहाँ से नहीं मिलेगा वो, वहीं से डिलीट था, वहीं से ब्लॉक के बगल में डिलीट था। हाँ हाँ, बाहर करिए, हमेशा के लिए बाहर, ठीक है। और देखिएगा ये यूट्यूब पे भी आके कमेंट करेगा, इसको यूट्यूब पे भी खोज के ब्लॉक मार दीजिएगा, ठीक। हो गया, चलिए आगे देखिए। वो आप सब लोग को कहते हैं उल्टा सीधा कमेंट करेंगे तो ब्लॉक करेंगे तो केवल आप आगे कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां आपका चैट होता है ना, जो यहां दिख रहा है वहीं पे बगल में डिलीट होता है, डिलीट करेंगे तो आप यहां से खत्म हो जाएंगे। पैसा दिए भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन में चिल्ला के करेंगे क्या चीज़? कुछ नहीं। इसलिए तमीज़ में रहिए, तमीज़ से रहिए, वरना हम आप ऐसे ही 2-4 की वजह से फीस बढ़ा देते हैं। हमको कहना है कि भाई कम में लड़का पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, फीस ज़्यादा कर देंगे, तरीके तमीज़ वाले लड़के पढ़ेंगे। फीस कम रहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी ससुरा पड़ोसी की औलाद चलाता है पढ़ने के लिए, कहीं से पैसा लेके वहाँ उल्टा सीधा आके यहाँ कमेंट करता है, पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब कर देता है। काश ये साले ऑफलाइन में रहते सब ना, थोबड़ा बिगाड़ देते इन लोग का। चोंचा नहीं करते थे लोग पटना में ऑफलाइन में, कोई लड़का जमीन पे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन ये नहीं कहना था कि वो लोग कह देते लोग कि सर जमीन पे बैठा के पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। देखिए ये वाला देश कौन सा है? ऑनलाइन कर रहे हैं, देखो टेंशन में ऐसा वैसा बातें बोल देते हैं ना। ये वाला देश का नाम है ईरान। अभी सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में पूरी कंट्री पीछे पड़ी है तो ईरान के फेवर में। पहले हम इसका भारत से कंसर्न समझ लेते हैं ईरान का, क्योंकि ओवरऑल में हमको यही ध्यान से क्या रखना है कि भाई हमको ओवरऑल में ये ध्यान रखना है कि हमको भारत से उसके क्या रिलेशन है। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है भारत से रिलेशन। तो ये भारत और ईरान के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन है।
ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो भारत को पेट्रोलियम देता है 2 महीने के क्रेडिट पे, मतलब पेट्रोलियम खरीद लीजिए 2 महीना बाद आप पैसा दीजिएगा। दूसरा कि भारत पेट्रोलियम से ये पैसे नहीं लेता है, अगर पैसा लेता भी है तो डॉलर में नहीं लेता है, वो रुपया में ले लेता है। तो दूसरा फायदा, हमको डॉलर से रुपया में एक्सचेंज करने के लिए जो फीस देनी पड़ती है वो नहीं देना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि ये पेट्रोल देता है, बदले में भारत से सामान खरीद लेता है, तो हमारा सामान भी बिक गया, पैसा भी नहीं गया यहाँ से। तो ईरान हमारे लिए अच्छा है। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि ईरान इसलिए जरूरी है कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये वाला मैप जो है ना वो क्या नाम गूगल के हिसाब से, तो इसमें पीओके को पाकिस्तान का दिखा देता है। तो हम लोग का तो ये पीओके है, लेकिन रियल में तो पीओके उसके पास अभी फिलहाल है, लेकिन हम लोग तो आज नहीं तो कल ससुरा को ले के आएंगे। तो हम अफगानिस्तान में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं और पाकिस्तान जाने का रास्ता ही नहीं देता है। तो अफगानिस्तान का एकमात्र गेटवे हमारे लिए ईरान है, इसलिए ईरान से हमारा रिलेशन अच्छा रहना हर हाल में मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। इसीलिए भारत ने ईरान का ये निचला बंदरगाह जिसका नाम था चाबहार बंदरगाह, उसको भारत ने ले लिया। ये चाबहार बंदरगाह क्या कर लिया भारत ने, इसको इससे ले लिया। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। तो ये कौन सा बंदरगाह भाई? चाबहार बंदरगाह। अफगानिस्तान में एंट्री करने के लिए कौन सा बंदरगाह चाहिए? अफगानिस्तान में एंट्री करने के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह को लेकर अभी भारत से थोड़ा विवाद भी हो गया था, क्योंकि भारत सरकार से ईरान ने बोला था कि भाई यहाँ से यहाँ आपको रेल लाइन भी बिछाना है, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में आके हम लोगों ने वो रेल लाइन के प्रोजेक्ट थोड़ा सा लूज कर दिया। अब ईरान को भी पता है कि अगर बात अमेरिका की आ जाएगी तो ईरान के साथ खड़ा होगा चाइना, क्योंकि हम केवल अपने डायरेक्शन से देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ईरान को भी अगर आप देखेंगे तो ईरान को बचाने वाला है कौन? क्योंकि अगर अमेरिका इस पर कोई प्रतिबंध लगाएगा तो हमारे पास वीटो पावर यानी अस्थाई शक्ति यूएनओ में है नहीं, और अभी वो मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। तो जब मिलेगा तो वो अलग मैटर है, वीटो वाला समझाएंगे आपको। तो ये ईरान को भी देखता है, मतलब इसके लिए चाइना भी इंपॉर्टेंस है और भारत भी इंपॉर्टेंस है। अब अपने मन से बताइए, अगर हमें अमेरिका और ईरान में किसी एक को सेलेक्ट करना है तो हम किसे सेलेक्ट कर लेंगे? हमारे लिए दोनों दोस्त हैं सब। मोदी जी भी गए थे ईरान में दौरा पे वहाँ पर, तो हम लोग अमेरिका को फेवर में चले जाएंगे। रीजन क्या है कि हमें अमेरिका से ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। उसी तरह ईरान भारत को भी देखता है और चाइना को भी देखता है, लेकिन दोनों की बात आएगी तो ईरान चाइना की ओर ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि चाइना के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर देगा, और हम लोग के पास पैसे नहीं, हम अपने देश में नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं उतना अच्छा से, तो विदेश में कहाँ उतना अच्छा से इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो आप भी जानते हैं, देश में देखते हैं देश की सड़क का हाल उतना अच्छा ही नहीं है, तो ईरान में जाकर सड़क और रेल लाइन बिछाने वाले हैं। फिर भी हम लोग विदेश में काम करते हैं, तो चाबहार बंदरगाह हमें अफगानिस्तान में जाने का रास्ता दे देता है। ये यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईरान का पुराना नाम बता सकते हैं? फारस था। क्या नाम था? फारस। ईरान का पुराना नाम फारस था। फारस बाद में इसका नाम क्या बन गया? ईरान। इसीलिए फारस के नीचे जो समुद्र है, इस समुद्र को कहा जाता है फारस की खाड़ी। फारस के नीचे की खाड़ी को क्या कहते हैं? फारस की खाड़ी। अब ज्योग्राफी नहीं चेंज होता है। अब आप ईरान नाम रख दिए तो उससे मतलब नहीं है, ये इसे फारस ही बुलाएगा। जैसे बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी। अब पता चला ममता बनर्जी ने बंगाल का नाम चेंज करवा दिया, उन्होंने बंगाल का नाम रविंद्रनाथ प्रदेश रख दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रदेश रख दिया। तो क्या बंगाल की खाड़ी का नाम बदल के रविन्द्रनाथ टैगोर प्रदेश की खाड़ी हो जाएगा? नहीं ना होगा। ज्योग्राफी चेंज नहीं होती है, एक बार नाम रख दिया तो नाम रख दिया यहाँ पर। तो फारस के नीचे की जो खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। फारस के नीचे की खाड़ी फारस की खाड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? फारस के नीचे की खाड़ी फारस की खाड़ी। आगे बढ़ जा। फारस के नीचे की ये जो खाड़ी है फारस की खाड़ी। इसी फारस की खाड़ी से सटने वाले कितने देश? 8 देश होते हैं। फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम क्या कहते हैं? खाड़ी देश के नाम से जानते हैं। फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। 8 देश हो गए फारस की खाड़ी। ईरान की राजधानी तेहरान ऊपर की ओर है। ऊपर में इसके एक झील मिलेगा जिसका नाम है कैस्पियन सागर। ऊपर में झील मिलेगा कैस्पियन सागर, दुनिया का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। और नीचे इसके चाबहार बंदरगाह है जो फारस की खाड़ी यानी अरब सागर। फारस की खाड़ी यहीं पे खत्म हो जाता है, फारस की खाड़ी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ये वाले एरिया में खत्म हो जाता है। तो ये है आपका चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह ओमान के पास आ जाता है, इसलिए चाबहार बंदरगाह पूछेगा तो या तो आप अरब सागर कहिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया अरब कहलाता है, मिडिल ईस्ट। ये सऊदी अरब है, लेकिन पूरा का पूरा एरिया अरब कहलाता है, क्योंकि यहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। तो ये अरब सागर नहीं रहेगा, तब आप ओमान की खाड़ी में बढ़ लेंगे। तो इसमें 2 ही प्रमुख शहर है ईरान में, एक ये वाला हो गया तेहरान और ये हो गया आपका चाबहार यहाँ पर। अब इसके इस साइड में एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्ते लूट मरुस्थल। ईरान के एक मरुस्थल मतलब क्या होता है? डेजर्ट। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? डेजर्ट होता है। मरुस्थल किसे कहा जाता है? डेजर्ट को।
तो ईरान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है उसका नाम है दस्ते लूट मरुस्थल। दस्ते लूट मरुस्थल आप अपने एटलस में देखिए, एटलस में देखिए। आप एटलस भी नहीं लिए रहेंगे तो फिर समझेंगे कैसे। हो गया। नीचे फारस की खाड़ी है ना भाई, फारस की खाड़ी नीचे लिखा होगा। हो गया। दस्तेलूट मरुस्थल आपको नहीं मिला, आप फिजिकल नक्शा देखेंगे तो आपको दस्तेलूट मरुस्थल मिलेगा इस साइड का। फिजिकल नक्शा में आपको दस्तेलूट मरुस्थल इस साइड में मिलेगा, इस डायरेक्शन में। अगर नहीं भी मिला तो आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि हम अभी केवल आपको देश बता रहे हैं। अभी ना हम इस देश की नदियां बताए हैं और ना ही इस देश के कौन से पहाड़ हैं, ये नहीं। अभी केवल आपको दिमाग में आइडिया लगाने के लिए एक एशिया का आइडिया, ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो मतलब आपको एशिया का एक आइडिया लग गया होगा। अब हम आपको दूसरा नक्शा दिखाते हैं, अब आप बताएंगे इसमें एशिया का आइडिया में, एशिया का टोटल ओवरऑल नक्शा दिखा देते हैं। ये वाला एरिया, ये तो इंडिया यहाँ पर। अब आपको इस एरिया में, ये तो पीओके वाला एरिया है यहाँ पे। गूगल मैप में सबसे बड़ा खराबी क्या होता है ना कि वो पीओके को ज़्यादातर में उसमें दिखा देता है और जिसमें नहीं दिखाया वो नक्शा ही क्लियर नहीं है। अब इंडिया वाला, इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ एशिया का नक्शा भी उतना अच्छा से जारी नहीं किया। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कितने देश, फटाफट बताइए। आज आज एशिया कंप्लीट कर देते। सेंट्रल एशिया में कितने देश, 5 देश। पांचों के नाम। सेंट्रल एशिया, बहुत लड़का सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सेंटर का मतलब ही बीच होता है, मिडिल का भी मतलब होता है, बट वो मिडिल ईस्ट का रहा है ना सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, 5। पांचों के नाम, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कितने देश आते हैं, 5। कितने देश आएंगे, 5। पांचों के नाम याद रहेगा ना, वेरी गुड। KKTTU कल बताए थे, इससे पहले जब पढ़ा थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ समझ में आ गया था ना आपको। हम लोगों ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ से छोड़ा था, मतलब रॉकेट को, कजाकिस्तान की बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन से। याद है ना। कितने लोग बता सकते हैं कि काकेशस में कितने देश आए थे, 3 कितने देश आए थे, उनका नाम। 3 देश थे, तीनों के नाम। काकेशस में कितने देश थे, 3 देश थे, तीनों के नाम। काकेशस के तीनों देश के नाम, तीनों के नाम बता दिए। शॉर्टकट में भी बता देंगे तो चलेगा। वेरी गुड। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। वेरी गुड। पूरा नाम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बाबू, हम समझ जाएंगे। वहां पे कुछ लड़के पूरा नाम लिख रहे हैं सब। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। हो गया। 2-4 ठो को बाहर कर दोगे, पूरा शांति हो गया एप्लीकेशन। अब ना एक काम किया करो, ब्लॉक नहीं करना पूरी तरह से। उसका फीस तो दे चुका है, डिलीट मार देना। जाओ सोच रहे चिल्लाते रहो, दोबारा एप्लीकेशन नहीं खुलेगा उसके लिए, हटा देना। सब बवासीर है सब। चलिए ध्यान से देखिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तीनों हो गया ना। ये किस में आते हैं सर, यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रहा है। दोनों के बीच में मानने का तैयारी नहीं है। अजरबैजान तो मानने को तैयारी नहीं है, तुर्की उसको पूरा हथियार दे रखा है, ड्रोन हमला दे, ड्रोन के लिए जहाज वगैरह सब दे रखा है तुर्की वगैरह। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सेंट्रल एशिया और ये वाला एरिया याद ही हो गया आप लोग को। कितने लोग बता सकते हैं सार्क के 8 देशों के नाम शॉर्टकट में, सार्क के 8 देशों के नाम। सार्क में जितने देश थे उसमें 8 देशों के नाम। मेहुल जैन जी बोल रहे हैं कि सर सार्क एनसीईआरटी की किताब में प्रशांत महासागर को गोल दिखाया है, गलत है। मेहुल जैन जी, आप एनसीईआरटी कहाँ का ले लिए, हम आपको प्रशांत महासागर दिखा देते हैं और आप ही हमको बता दीजिएगा कि गोल है कि चौकोर है कि कैसा है। लो भैया देख लो।
मेहुल जैन जी का क्वेश्चन था, देख लीजिए। ये प्रशांत महासागर है, ये आपको इंडिया दिख रहा है, ये जापान है और अमेरिका इधर है, क्योंकि प्रशांत महासागर का नक्शा यही है ना, प्रशांत महासागर। ये गोल इसको कौन कहेगा भाई? नक्शा मैथ तो थोड़े पढ़ रहे हैं पृथ्वी पे कि एकदम चौकोर करेगा, लगभग में ये चौकोर है, और गोल करिएगा तो कैसे होगा? देखिए, तो इसको गोल करके देखते हैं। ये तो गोल तो हो ही नहीं रहा है भाई, लेकिन अगर आप चौकोर में देखेंगे, मतलब तीन त्रिभुजाकार, तब तो हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ से हल्का सा तो त्रिभुजाकार हो ही जा रहा है, तो इसको त्रिभुजाकार कहते हैं लोग, प्रशांत महासागर को गोल नहीं कहते हैं। अब आपके पढ़ने में कोई गलती हो गई होगी। सार्क में सारे देशों के नाम आ गए, वेरी गुड, सब पढ़ने वाला बचा है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, वेरी गुड, सारे लोगों ने बता दिया। अब सब पढ़ने वाला बचा है। दो चार डेली 4-5 को डिलीट मार दिया करो, अब ब्लॉक व्लॉक नहीं मारने की जरूरत है, सब शांत हो जाएंगे। अब एक चीज देखिए, अब जो मेन नक्शा का चीज है, आप अभी पहाड़ पढ़े ही नहीं कि किस देश में कौन सा पहाड़ है, ना ही आपने नदी पढ़ा, ना आप घास का मैदान पढ़े हैं, ना वहाँ के जनजातियों के बारे में पढ़े हैं, ना मरुस्थल के बारे में पढ़े हैं, लेकिन पढ़े क्या है भाई साहब? तो अभी आप केवल ये पढ़े हैं कि हमको अपने दिमाग में नक्शा अटाना कैसे है। अब अगर हम आपसे कहेंगे जापान किधर है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चला जाएगा कि भारत इधर है तो जापान इस साइड में है। तब आप ऐसे नक्शा लेके नहीं खोजेंगे जापान 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 इधर है, अफगानिस्तान जापान, ऐसे नहीं खोजेंगे। समझ में आया कि नहीं? हम आप ही से कहते थे मालदीव किधर है, तो आप दिमाग में याद रखेंगे मालदीव कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब जितने लड़के हैं सारे लोग अपना अपना एटलस खोलिए, जिसमें पूरा का पूरा एशिया का नक्शा निकला हो। हम जो क्वेश्चन बोलेंगे आप फटाफट उसमें हाथ रखते जाइएगा। जितने लड़के हैं सारे के सारे लड़के एटलस खोलिए, जितने लड़के हैं सारे के सारे एटलस खोलिए जिसमें पूरा एशिया का नक्शा है, और हम जो जो बोलेंगे उस पर आपको उंगली रखते रहना है। एगो लड़का बोल रहा है कि सर आप भारत सरकार को सलाह काय देते हैं। अजय वाले भाई, बीईसीए समझौता कल हुआ है, बीईसीए समझौता कल हुआ है, और इस समझौते के 3 दिन पहले हम वीडियो बना दिए थे कि 2+2 की मीटिंग में समझौता हो जाएगा। अब बताओ भैया, मोदी जी हमको फोन तो किए ना थे। आपको विश्वास नहीं है तो डेट बाई डेट ऑनलाइन पे है ना, आप डेट देखिए कि किस दिन समझौता हुआ है, और समझौते के 3 दिन पहले हम वीडियो बना के बता दिए थे ये समझौता हो जाएगा 2+2 मीटिंग में। चलिए सब लोग खोलें, चलिए हाथ रखते जाइएगा, जहां हम बोलेंगे आपको वहां हाथ रखना है। श्रीलंका, एक बार जहां बोलेंगे नक्शा में हाथ रखते जाइए, आपका नजर नक्शा पे रहना चाहिए, नक्शा और किताब एक साथ। श्रीलंका, फटाफट हाथ रखते चलिए। श्रीलंका रख दिए, चलिए। ईरान, 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 फटाफट हाथ रख दिए ना। ईरान, ईरान हो गया। जापान, नक्शा में हाथ रखते जाइए, जो बोलते हैं 1 सेकंड में जाइए। जापान, मंगोलिया, फटाफट, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो दिक्कत है आपको। जल्दी जल्दी, जो हम बोल रहे हैं बस उतना कीजिए, जहां हम बोल रहे हैं वहां हाथ रखिए। तुर्की, जहां हम बोले वहां हाथ रखते चलिए। तुर्की, हो गया तुर्की। आगे देखिए, एक लड़के का क्वेश्चन है जसविंदर सिंह का, जसविंदर सिंह पंजाब से हैं क्या जी? जसविंदर सिंह, सर आर्यभट्ट सैटेलाइट का लॉन्च साइट का कापुस्तीन यार या रूस दिख रहा है इंटरनेट में। भाई साहब देखिए, कजाकिस्तान के बैकानूर से छोड़ा गया था, उस समय ये सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ यानी टूट गया यूएसएसआर से, तो इसका ही नाम था क्या था? रूस। तो पहले वाला रूस में था क्योंकि वो छोड़ा गया 1975 में, और ये टूटा 1991 में, टूटा 1991 में। फटाफट आप हाथ रखते चाहिए। ओमान, 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 हाथ रखते चलिए। ओमान,
ओमान हो गया। आंख मूंद के हाथ हाथ रख दे रहे हैं, ये देखो भाई प्रतीक कुमार कर रहे सर, आंख बंद करके हाथ रख देते, ओमान रख दिए। फटाफट श्रीलंका, अब हम तेज बोलते जा रहे हैं, श्रीलंका, श्रीलंका, देखते चलिए, हम 1 सेकंड बाद खुद बता देंगे। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ है, इंडोनेशिया, फटाफट इंडोनेशिया हो गया। यूएई, 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 हाथ रखते चलिए, यूएई हम बता देंगे यहाँ पे, फिर हमारे बताने से पहले आप हो जाना चाहिए भाई। यूएई हो गया। रसिया, रसिया यानी रूस, रसिया रूस, फटाफट यहाँ पे रूस, चलिए हाथ रखते जाइए। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर है, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, बांग्लादेश, जल्दी जल्दी जल्दी, बांग्लादेश, यहाँ हमारे बताने से पहले बांग्लादेश आना चाहिए आपके पास, बांग्लादेश। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, इस डायरेक्शन में सऊदी अरेबिया, हाथ रख दिए। गौरव खांडेलवाल कह रहे हैं कि सर इजराइल वर्सेस युगांडा इशू, भाई 25 साल पहले का मुद्दा है इजराइल और युगांडा का। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री थे ना, उनका भाई उसमें मारा गया था, युगांडा गया था, तो 25 साल पुराना मुकदमा है। उस समय आपके हमारे आपके पिताजी होंगे लोग, वो लोग करंट अफेयर में पढ़े होंगे लोग इसको 25 साल के तो मेरे ख्याल से आप लोग में से बहुत कम ही लोग होंगे लोग। हो गया। मैप में कैसे इतना डाटा याद रखेंगे, फिर रिवाइज में भूल जाते हैं भाई। अंकुश शर्मा जी, अरे पंडित जी आप ही भुला जाएंगे। हाँ, मंत्र वंत्र इतना याद रखे रहते हैं, नक्शा कैसे भुला जाएंगे। बार बार पलट पलट देखते रहेंगे लोग ना, एक एक बार करके। कुछ देखना है तो श्रीलंका वगैरह में जो जो चीज़ बताएं एक बार रिवाइज करते रहेंगे। म्यांमार, फटाफट म्यांमार, ओपेक देश आगे बताएंगे, अभी नहीं। म्यांमार दिख गया, म्यांमार। चलिए बताइए आप। कोरिया, कोरिया, कोरिया हो गया, कोरिया, वेरी गुड। साइप्रस, साइप्रस, साइप्रस नहीं बताएंगे, बता दें तुर्की के नीचे है साइप्रस, उधर तुर्की के नीचे होगा साइप्रस, याद हो गया। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फटाफट उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं बताएगा, उज्बेकिस्तान यहाँ रहो, उज्बेकिस्तान ना बताएगा लोग गल। फिलिस्तीन, 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 1 2 3, फिलिस्तीन, इजराइल के पास फिलिस्तीन। ये एक अननोन नाम के लड़का को ब्लॉक किया गया था ना, बेचारा कह रहा है कि सर एनटीपीसी का रेस्ट्रिक्शन कुछ ओपन कर दीजिए, कुछ बोल रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। चलिए आगे देखिए। किसी भी देश में जो नदी या झील रहती है वो अपने अनुसार अपनी सुविधा में मोड़ लेता है, तो उसके जलवायु पर क्या असर पड़ता है। ये नदी का टॉपिक पढ़ाएंगे बाबू, आप पीडीएफ में देखेंगे तो नदी होगा। अगला बताएं। मेहुल जैन, क्लास 6 में प्रशांत महासागर गोल, हिंद महासागर त्रिभुजाकार, अटलांटिक एस आकार का दिया हुआ। यह हम आपको दिखा दिए बाबू, अब कैसे दिखाएंगे आपको, तो हमने यह प्रूफ दिखा दिया ना। क्लास 6 के लड़कों को उतना ज़्यादा डिटेल से नहीं बोलता है, 6 के लड़के के लिए 6 के हिसाब से बताता है, ठीक है। चेतन मौर्य, आई वॉन्ट पीडीएफ इन इंग्लिश। नीतीश कुमार बोल रहे हैं सर मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी नहीं है लेकिन आपका वीडियो बहुत पसंद करती हैं। देखिए बाबू, मम्मी का पढ़ा लिखा होना, जो मेरी मम्मी तो कुछ नहीं पढ़ी है, मेरी मम्मी अनपढ़ है, लेकिन हमको पीएचडी तक पढ़ा दी। तो सोचिए माँ बाप का कितना कर्तव्य होता है कि जो खुद नहीं पढ़ा लेकिन आपको पढ़ाता है, जो खुद भूखे रह के आपको खिलाता है, तो माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन हम देखते हैं ना कि यार आजकल के लड़के माँ बाप को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, खास करके शादी ब्याह के मैटर में आजकल लव स्टोरी बहुत चल रही है। एगो लड़की बेचारी, उसको कोनो गोली मार दिया, क्या नाम है, तोमर करके कोई, कौन तोमर, उसका नाम अभी करंट में ध्यान से, उसको आप बताओ भाई साहब, खुद से सोच के देखो, अगर माँ बाप कितना प्रेम करते हैं किसी को, उसको छोड़ छाड़ के कोई भाग के शादी कर लेता है, ये सब गलत है। इसलिए जितने लोग हैं जिनके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको पैसे दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप कभी भी दो काम मत कीजिएगा। एक, माँ बाप का कभी सर नीचे मत उठने गिरने दीजिएगा, इन्हें कि कोनो लड़की लेके भाग जाए, आपकी जाति की भी हो या आपके धर्म की भी हो, कुछ कितनों सुंदर हो, नहीं लेके भाड़ में जो सोचा। माँ बाप रेडी रहेंगे तो करिए, नहीं तो भाड़ में जा तुम यहाँ से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, आप लड़का या लड़की। दूसरा, अपने माँ बाप को इतना कामयाब, अपने आप को इतना कामयाब होइए ना कि कल को माँ बाप को
परिचय देने के लिए ये बताना पड़े कि फला लड़का जो देख रहे हैं इतना बड़ा अधिकारी है, वो मेरा बेटा है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने माँ बाप का परिचय देते हैं कि हम उनके लड़का हैं, लेकिन आप इतना कामयाब हुई कि आपसे आपके माँ बाप की पहचान बने। तो दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप का पहचान आपसे बनना चाहिए, और कभी भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि माँ बाप का सर नीचे हो जाए। ये सब जिसमें सबसे ज़्यादा नाक कटाने का बात क्या आता है, यही लड़का लड़की भागो के ब्याह कर लेता है। एकदम गलत है यार, तुम लोग मतलब आलतू फालतू काम करता है। वेरी गुड। चलिए मम्मी के साथ भाई वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है। और अपने माता जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, उनसे कहिएगा कि पीटे थोड़ा बढ़िया से अगर गलती करे तो। हाँ चलिए आगे बढ़े। प्रेजेंट्स लव इज रियल लव। सच बात है भाई, लड़का लड़की में कभी भी प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है, वो एक शारीरिक लगाव है और कुछ नहीं है। ये लोग प्यार बोलते हैं, ये सब हमेशा ध्यान देना है भाई। अंतर जातीय और अंतर धार्मिक, ये ना कि आप किसी और धर्म के दूसरे धर्म में को बवाल हो जाएगा ससुर, ये सब कांड कभी मत कीजिएगा। माँ बाप का तो ना कटेबे करेंगे, उल्टा बवालों कराएंगे। और अंतर जातीय कर लेंगे ना, एक जात से दूसरे जात में, मतलब आप ऊंचे जात के नीचे जात से कर लेंगे या नीचे जात के ऊंचे जात से कर लेंगे, तो माँ बाप का नाक कटेगा, थोड़ा सा गाँव में हल्ला होगा। तो ये तांडव करने से अच्छा है यार माँ बाप से बोलो ना कि देखिए मम्मी पापा से बोल दो कि हम दिल लगा के पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा जॉब लेंगे, आप मेरे लिए बहुत अच्छा लड़की ढूंढ लीजिएगा। और वैसे भी यार जॉब हो जाएगा तो अच्छी है, मिलती है। चौपट तो उसको मिलती है जो बेरोजगार रह जाता है। आगे देखो, वो यहां तक याद रहेगा ना, क्वेश्चन बता जाए। अरे भाई अभिषेक प्रजापति जी मेरा कमेंट कबो नहीं पढ़ते हैं भाई साहब, किसका किसका, ऐसे तो सबका किसी ना किसी का तो छूट ही जाता होगा ना। आगे देखते हैं। शाश्वत शुक्ला जी, राइफ फॉर निकिता तोमर। हाँ भाई बहुत गलत हुआ उसके साथ, यहाँ पे तो ये सब चुट्टा सब क्या करिएगा इसमें। चलिए ध्यान से देखिए, मंगोलिया कहाँ पर है, ये वाला एरिया। अब हम एक एक करके देश फटाफट बोलते हैं। यहाँ पे ये हो गया मंगोलिया, कौन हो गया मंगोलिया। फटाफट पहुंचिए फिलिस्तीन। कितने लोग फिलिपीन, फिलिस्तीन नहीं बोल रहे, फिलिपीन। जल्दी फटाफट पहुंचिए फिलिपीन, जल्दी 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 जल्दी। फिलिपीन फिलिपीन फिलिस्तीन, ये वाला बोलिए तो फिलिपीन। और इधर इजराइल के पास रहेगा तो फिलिस्तीन, इजराइल के पास रहेगा तो फिलिस्तीन। फटाफट तजाकिस्तान, जहां भारतीय वायुसेना ने विदेश में अड्डा ले रखा है, तजाकिस्तान तजाकिस्तान। फटाफट तजाकिस्तान। हो गया, नेट रुक गया जी। दौलत बेग ओल्डी इंडिया में पढ़ाएंगे। नेट कट गया क्या, ये रुक क्यों गया मेरा? अच्छा हम खुद रोक दिए हैं, ओहो। चलिए बाबू आइए आप आगे टॉपिक पे बढ़ाते हैं। पीडीएफ नहीं खुल रहा है क्या? पीडीएफ खोल के देखिए, खुल रहा है कि नहीं? हाँ खुल रहा है। चलिए आप लोग को पहले कुछ होमवर्क दे देना। सर फिलिस्तीन का कैपिटल नहीं दिया हुआ है। देखिए फिलिस्तीन को ओवरऑल 100% कब्जा करने के मूड में है इजराइल। फिलिस्तीन की राजधानी राम अल्लाह है, राम अल्लाह। बाप रे बाप, देखिए कितना बेहतरीन नाम है, राम अल्लाह, है कि नहीं? यहाँ पे फिलिस्तीन की राजधानी राम अल्लाह, एक में कितना मस्त चीज है। ऐसा ऐसा तो भाई साहब असली रामराज तो यही होगा ना, यहाँ पे एक दूसरे से नफरत नहीं। तो फिलिस्तीन की राजधानी याद रखना कितना इजी है भैया, राम अल्लाह है। सर इजराइल की राजधानी जेरूसलम। आगे बढ़े। गाजा पट्टी क्या है भाई साहब? देखिए गाजा पट्टी कुछ नहीं, देखिए ध्यान से यहाँ समझा देते हैं आपको। इजराइल जो देश था ना, ये इस शेप में है। इजराइल, इजराइल का नक्शा देखेंगे तो इस तरह से है। तो इजराइल ने ना, ये तो पहले इजराइल तो था ही नहीं, इजराइल से पहले क्या था? फिलिस्तीन था। इजराइल से पहले फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो इजराइल ने कब्जा कर लिया, तो इतना ही एरिया छूटा हुआ है। तो जो इस साइड का है ना, इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, जो इस साइड वेस्टर्न बैंक, इसे कहते हैं गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी समझ में आ गया कि नहीं? ये है वेस्टर्न बैंक, वेस्टर्न बैंक, और ये वाला है गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी, गाजा। फिलिस्तीन के लोग क्या कहते हैं कि ये वाला एरिया पूरा दे दीजिए हमको, इस तरह से। और ये इनफैक्ट यूएनओ ने भी इन्हें दिया था, लेकिन इजराइल, अरब वाले
इजराइल फिलिस्तीन को कहे चलो मार के पूरी तरह भगा देते हैं, चोट्टा कहीं का पूरी तरह भगा देते हैं, और उल्टे लात खा के आ गए और इतनी सा बच गया। अब फिलिस्तीन कहता है कि ना भैया इजराइल गलती हो गया, हमारा हाई जन था दे दीजिए, हम इतने में खुश रहेंगे, हम इसी को फिलिस्तीन कहेंगे। तो इजराइल कहेगा चोट्टा कहीं का पूरा मारने हमको आया था, सोच अगर हम हार गए रहते तो तुम हमें माफ करते, और नहीं माफ करते सब। और अगर हम बता रहे ना इजराइल कमजोर पड़ गया ना तो ये अरब वाले उसको मार के खा जाएंगे सब, कहीं का नहीं छोड़ेंगे सब। इसलिए गलती किए हैं लोग ना यहाँ पे, आज भी ये लोग कंप्रोमाइज कर ले, इसी पे कंप्रोमाइज कर ले। हालांकि ये कह सकते हैं कि नहीं भैया इन दोनों को एक पास कर दो, इधर की जमीन दे दो इतना, और ये वाला इजराइल में मतलब एक्सचेंज करके एक जगह रख लो। तो इसी को गाजा पट्टी कहते हैं, इसे वेस्टर्न बैंक कहते हैं। आगे बढ़े फटाफट फटाफट। ऑफलाइन कोचिंग के बाद ऑनलाइन कभी नहीं बंद होगा। वेस्टर्न ईस्टर्न नहीं है, वेस्ट नहीं है, ईस्ट है, ईस्ट पट्टी नहीं बाबू, वेस्टर्न पट्टी। आगे देखिए सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया अपने क्लास ज्वाइन करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं छोड़ते तो वो छोड़ देती है आपको। बॉर्डर पे क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर जंग लग गई है तो क्या करेंगे, या तो आप मार दीजिए या तो खुद मर जाइए। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, एक प्यार का जंग है, या तो आप उसे लात मारिए या तो वो आपको लात मार देगी, यही होता है। तो समझदार इंसान लात खाने से अच्छा लात मार देता है। चल निकल यहाँ से, आगे देखो, इस सब चक्कर में नहीं पड़िए। आगे आते हैं बाबू, देखिए आप लोग का काम क्या है कि जितने भी जगह है, जैसे आपका सार्क देश है, सार्क आप उसमें भरिएगा, सार्क में कौन कौन देश हैं। आपके मटेरियल में है टाइगर, एशियन टाइगर, एशियन टाइगर में 4 देश आते हैं, आपका साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। तो आपको एशियन टाइगर में जो जो खाली जगह दिया है वो भरिए। एशिया में जितना भी खाली जगह है उस सारे खाली जगह को आपको भरना है। हम अभी बता देते हैं कि वो खाली जगह कौन कौन से हैं सब, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ भरवा देते हैं, आपको देखें, आपको भरना है उसको। उसका एटलस वाला मटेरियल कहाँ है, एटलस वाला मटेरियल खोल के दीजिए तो मैं अपने, है कि नहीं, हम भरवा देते बाबू। अभी मिल गया, रहने दीजिए, यहाँ पे मिल गया। हम यहाँ से देख देख के भरवा देते हैं आपको, फटाफट आप देखते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ से हम बोलते चलते हैं, आप लोग नक्शा तो याद ही आपको, आपको घर पे भरना है इसे। पेज नंबर हम सीधा बता देते हैं आपको, पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है डीगो गार्सिया क्या चीज़ है। आप बताइए भैया डीगो गार्सिया क्या है, फटाफट आंसर दीजिए। तो डीगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित अमेरिका का एक युद्धक बेड़ा है। यहाँ पे एक द्वीप है डीगो गार्सिया, इस पर अमेरिका और ब्रिटेन की फौज रहती है। उसके नीचे लिखा है चागोस और आर्किपियागो। चागोस और आर्किपियागो भी क्या है, हिंद महासागर के द्वीप हैं सब, हिंद महासागर के क्या है सब, द्वीप हैं सब। समझ आ गया कि नहीं, चागोस और आर्किपियागो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हिंद महासागर के द्वीप हैं सब। चलिए इसी में लिखा है, इस साइड में श्रीलंका में, श्रीलंका में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। नीचे नेपाल में भी कुछ खास नहीं भरना है। भूटान में, भूटान में परियोजना है, भूटान में आपको खाली जगह लिखा हुआ है परियोजनाओं के नाम पर। भूटान में परियोजना है, बताइए भूटान में कौन कौन से परियोजना है। ताला परियोजना, बिजली घर, चूखा परियोजना पढ़ा चुके हैं, और दोगाछू परियोजना, दोगाछू ये परियोजनाएं हैं, बिजली घर है। कौन बना रहा है, भारत, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ताला परियोजना से। समझ में आ गया। चलिए पेज नंबर हम आते हैं 71 पर। पेज नंबर 71 पर बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश का कंप्लीट भरा हुआ है। पाकिस्तान का एक टॉपिक लिखा हुआ है चोलिस्तान। देखिए ध्यान से, चोलिस्तान किसे कहा जाता है। हमारे भारत में कौन सा मरुस्थल है, कितने लोग बता सकते हैं। रेगिस्तान का नाम क्या है, थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट। थार मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में चला जाता है उसे चोलिस्तान कहते हैं सब। और ये पिछला एनटीपीसी का क्वेश्चन है रेलवे का कि चोलिस्तान, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। समझ में आ गया, अजबे नाम रखा है सभी सब। चलिए आगे देखिए, किसी को दिक्कत है क्या। थार भाई वहां पे ना, हाँ चलिए ठीक है, थार तो इंडिया में कहते हैं ना, चोलिस्तान वहां कहते हैं। अफगानिस्तान में गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए ये वाला, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये अफीम उत्पादन के लिए फेमस है सब। बताइए तो
भारत किस देश में सलमा बांध बना रहा है? तो आपको पता ही है, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में यहाँ खाली जगह दे रखा है, अफगानिस्तान में पढ़ेंगे तो खाली जगह दे रखा है यहाँ सलमा डैम। अफगानिस्तान में खाली जगह का नाम क्या है? सलमा डैम। तो उसमें क्या भरेगा? भारत द्वारा निर्मित। कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। आसियान का पूरा पूरा उसी में दे ही दिया हुआ है आपको। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, आप आगे देखिए 8 नंबर पेज पे अगर आएंगे तो लिखा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। बताइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो आपको क्या भरना है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में क्या भरना है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्या भरिएगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हो जाएगा। चलिए अब इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 9 पर चाइना में लिखा है हेनान द्वीप। आप बताइए चाइना का ये हेनान द्वीप किस लिए फेमस है? चाइना का ये हेनान द्वीप किस लिए फेमस है? नौसेना के लिए। उसके बगल में लिखा है हांगकांग और मकाऊ। तो हांगकांग जो है उस पर ब्रिटेन का कब्जा था, चाइना ने उससे ले लिया। मकाऊ पर पुर्तगाल का कब्जा था, चाइना ने उससे भी ले लिया। तो हांगकांग के बारे में क्या लिखेंगे कि इस पर ब्रिटेन का अधिकार था, किसने ले लिया? चाइना ने ले लिया। किसने ले लिया? चाइना ने। चलिए एशियन टाइगर, पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है एशियन टाइगर। फटाफट बताइए एशियन टाइगर में कितने देश आते हैं? 4। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। हांगकांग, सिंगापुर। आप उसमें क्या भरेंगे? चारों देशों का नाम भरेंगे, चारों देशों का नाम। जापान में पूछेगा कि ऊपरी द्वीप होकाइडो है, तो सही बात है, उत्तरी द्वीप है। क्यूरिल द्वीप का विवाद जापान में किसके साथ है? तो आप बताइए ना, जापान का ये क्यूरिल द्वीप का विवाद किससे है? रूस से है। तो क्यूरिल में क्या लिखेंगे? जापान और रूस के बीच में विवादित। जापान और रूस के बीच में विवादित है। जापान और रूस के बीच में विवादित है। अगला पेज नंबर 10 पे लिखता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कितने देश? 17। मिडिल ईस्ट में 17 के नाम लिखना है, खाली जगह दिया है वहां पे। मिडिल ईस्ट में 17 देश, 17 के नाम लिखना है। अरब प्रायद्वीप पर 7 कंट्री, 7 के नाम लिखना है आपको। खाड़ी देश में 8 देश, 8 के नाम लिखना है। तुर्की में बोल रहा है अंतोलिया, क्या लिखेंगे? तुर्की का 97% भाग जो एशिया में है, इसे एशिया माइनर कहते हैं। इसकी राजधानी अंकारा है। तुर्की में खाली जगह लिखा है थरेस, या 3% भाग है जो यूरोप में पड़ता है। इसकी राजधानी इस्तांबुल है, पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। समझ में आ गया कि नहीं? कह रहा है कि वास्पोरस जल संधि तो मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इजराइल आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? आप लोग को एशिया भर के लाना है इसमें कंप्लीट। और जितना क्वेश्चन है कल हम आपका Q&A क्वेश्चन, Q&A सेशन लेंगे। Q&A का मतलब समझते हैं? क्वेश्चन एंड आंसर। Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है कल। Q&A, क्वेश्चन आप पूछेंगे, आंसर हम देंगे। जितना क्वेश्चन रहेगा खटाखट लिख के लाएंगे और इस मटेरियल को भरेंगे। ठीक है, इसको भरिएगा। जो नहीं भर पाएंगे उसको खाली छोड़ दीजिएगा। आप पेज नंबर बोलिएगा, हम आपको कल Q&A बताएंगे। कल एशिया को कंप्लीट करेंगे। कल हम पूरी तरह से एशिया में आपका जितना डाउट है वो बता देंगे। आपका काम क्या है? आप अपने मोहल्ले में किसी को अपना एटलस दे दीजिएगा। अब एटलस यहाँ है, एटलस, हाँ 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 यहाँ है। ये देखिए, ये ऑक्सफोर्ड एटलस है यहाँ पे, इसमें एशिया है। मेरा भी एटलस बहुत जल्दी आने वाला है। अब वो जल्दी आ जाएगा तो नेक्स्ट बैच में आ जाएगा। क्या करेंगे बाबू? हिस्ट्री का लड़का कहता है बैच लेने के लिए, बैच में आता है ऐसे एक ऐसा कमेंट कर देता है, ऐसे गुस्सा लग जाता है। चलिए देखिए वो ये एटलस है ना, ये तो आपको क्या करना है ना, इसमें एशिया का नक्शा खोल के दे देना है। जैसे ये एशिया का नक्शा है, एशिया का नक्शा खोल के आपको किसी को दे देना है और उसको कहना है कि तुम पूछो कौन सा देश कहाँ है। तो कहेगा बताओ तो श्रीलंका, तो आप तुरंत हाथ रखिएगा श्रीलंका। जापान, जापान। मालदीप, मालदीप। ऐसे फटाफट फटाफट याद रखिएगा। 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए, 1 सेकंड में। हम लोग जब पढ़ते थे बाबू तो हम लोग एक दूसरे को दे देते थे। इलाहाबाद में एक पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। वहीं पर हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे। हद ये हो गया था कि जब हम पढ़ते थे ना तो दूसरे को दे देते थे। करण नाम का मेरा दोस्त था, उसको देते थे कि भैया तुम देखो, तुम बताओ कौन सा है। जब वो नक्शा देखता था ना तो हम उसकी आंख देख के समझ जाते थे इधर देख रहा है या